देश का राष्ट्रपति पद का जो प्रतिनिधित्व कर रहे द्रौपदी मुर्मू जी, उसकी तरह आप अपमानित मत होइएगा। ये बहुत ही लज्जित की बात है कि ये जो हैं खुद के मान सम्मान के लिए आदिवासी समाज को छोड़ दे, खुद के सम्मान के लिए भी बोल नहीं पा रही, अपने जुबान को नहीं खोल पा रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया का जो है नाम का घोषणा नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। ये मनिहारी विधानसभा क्षेत्र मनसाही थाना अंतर्गत जो है ये ये गांव है, पिंडाल गांव है। पिंडाल गांव में जो है बाबा तिलका मांझी का जो है स्टैचू का जो है अनावरण होना है। आप यहां पर पहुंचे हुए हैं, आपकी तरफ से जो है आदिवासी समुदाय के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी जी की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं और इससे जो है अपने समाज को आगे करने के लिए एक बहुत बड़ा ही कार्य कर रहे हैं, जिसको मैं फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात है कि इतिहास लिखने वाले इतिहासकार जितने भी लोग भारत में बने, लगभग कुछ गिने चुने को छोड़ करके लगभग जो है चापलूस ही बने, जिन्होंने कि असली स्वतंत्रता सेनानियों के बातों को, नामों को, उसके क्रियाकलापों को दाबने का काम किया है। और हमारे समाज में जो है आदिवासी समाज में पिछड़ापन, गरीबी होने के कारण जो है उस चीज़ को खोजा भी नहीं। लेकिन आज धीरे धीरे जिस तरीके से जागरूक हो रहा है, देखिए सामने पर्दा पे आ रहा है बात। आज जो ये अनावरण हो रही है, इससे जो है हमारे समाज के युवाओं को सीख मिलेगी कि हमारे पुरखों ने किस तरीके से देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया और सबके लिए हंसते हंसते लड़े। ऐसा नहीं कि भारत आज़ाद हुई कि आदिवासी को आज़ादी मिला, तमाम जाति धर्मों के लोगों को आज़ादी मिला, लेकिन आज किसी भी कार्यक्रम को सामूहिक तौर पे नहीं बनाया जा रहा है। ये दुखद बात है और ये वही चापलूसों की देन है जिसके वजह से आज हमारे समाज में फूट है। और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जो है आदिवासी समाज के लोगों का ही ये भगवान है या स्वतंत्रता सेनानी है, जबकि ऐसा नहीं होनी चाहिए। जब देश आज़ादी हुई तो सबको आज़ादी मिला ना। आज अगर सभी समुदाय के लोग इस आयोजन में भाग लेते तो बड़ा खुशी मिलता कि सच में हम सब भारत के वासी हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्रकार तमाम जाति धर्मों के नेता हैं, उसका मुखिया है, जो कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव के समय जाके गले में गले और हाथ में हाथ देके मिला लेता है पीछे से, चंद मुट्ठी भर पैसों के लिए, चंद पद के लालच में, चंद चुनाव लड़के किसी उम्मीदवार बनने की लालच में, ऐसा करके जो है अपने समाज के लोगों को ठगने का काम करता है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे। आधी बातें तो हीरा बहन ने ही हमारी जो है उन्होंने कह ही दिया आपको, और हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग जो हैं आगे आए, आदिवासी समाज के लोग आगे आए, ताकि हर परिवार के बच्चे जो हैं आने वाले समय में सही शिक्षा ग्रहण कर सके, अपने अधिकार को, मौलिक अधिकारों को जान सके और लड़ के ले सके। मेरे तरफ भी ले लीजिएगा, पूछिएगा विचार। बाबा तिलका मांझी के बारे में जो है सरकार से या सिस्टम से जो है उसके विषय में जो है आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अगर कुछ बोलेंगे तो सत्ता में बैठे हुए लोग या विपक्ष में लोग, इन लोगों को गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, ठीक है। और लेकिन बोलना पड़ेगा, ज़रूरी है हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए। आज अगर इतिहासकार लिखने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं तो उन लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि जब हमें पढ़ाया जाता है इतिहासों में कि आदि मानव युग में लोग नंगे रहते थे, तो उसके अगर उदाहरण के तौर पे हम किसी को लेते हैं तो आदिवासी समाज को, भगवान पूजने की प्रथा जो है वहीं से चली। आज तमाम तरह की देख लीजिए हथगंडे अपना करके धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटियां भी सेक रही है बहुत सारी पार्टियां, सत्ता में भी काबिज है। लेकिन जिस आदिवासी को हम भगवान का दर्जा दिए, लेकिन उसके लिए कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है।
पूरे देश में देख लीजिए, देश के तमाम जो है राज्य हैं, उस राज्यों में देख लीजिए जहाँ भी आदिवासी समाज है उसका क्या स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है। आज असम में देख लीजिए कि वहाँ पे कितने लोगों को घर उजाड़ दिया गया जमीन अधिग्रहण के नाम पे। आज अगर हमारे समाज के मुखिया, आदिवासी समाज के मुखिया, आज झारखंड में देख लीजिए मुख्यमंत्री भी है, कभी ये नहीं बोलते हैं कि तिलका मांझी के बारे में कि इनकी भी जो कैलेंडर में नाम आए, कैलेंडर में एगो तिथि निर्धारित किया जाए। तमाम लोगों के नाम पे छुट्टियां भी होती है, देश में मिलते हैं। किसी दिन कॉलेज बंद तो किसी दिन स्कूल बंद, किसी दिन मेडिकल बंद तो किसी दिन कोई संस्था बंद, तमाम तरह की छुट्टियां मिलती है। लेकिन तिलका मांझी जी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तिलका मांझी जी के नाम पे देख लीजिए भागलपुर में कॉलेज भी है, जगह भी है, लेकिन कोई आयोजन उनके नाम पे सरकारी सिस्टम के द्वारा नहीं मनाए जाते हैं। यानी कि सीधा जान लीजिए कि शोषण करते आया है और अभी भी शोषण हो रहा है इस समाज के साथ, बिल्कुल ठगा जा रहा है। आदिवासी देश के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, हम यही युवाओं को कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़ करके सरकार से सरकारी खजाने में अपना हिस्सा मांगने के लिए एकजुट हो जाओ। जब तक गरीबों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, हमारा समाज जो है पिछड़ा का पिछड़ा रहेगा, वो शिक्षित नहीं होगा। क्योंकि पैसा जब गरीबों के हाथ में जाएगा तो इनको दिमाग हो जाएगा, सरकार पैसा देना नहीं चाहती है। इसके लिए एक योजना भी भारत सरकार को दिया गया था, जो प्रस्ताव अभी तक 2011 से लेकर अभी तक अटका हुआ है। हमारे पार्टी के मुखिया विश्वात्मा भरत गांधी जी ने वोटरशिप के नाम से एक प्रस्ताव दिया था, जिसकी मंजूरी भी मिल गई, लेकिन कानून बना करके इसे देना स्टार्ट नहीं किया गया। आज दुखद बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति रहते हुए, अपने पद पे रहते हुए, एक सम्मानित पद पे रहते हुए, देश का राष्ट्रपति होते हुए भी अपने अधिकार के बारे में, अपने समाज के बारे में कुछ नहीं बोलती है और अपमान को भी झेल रही है। हम युवाओं को कहेंगे कि आदिवासी समाज से जो देश का राष्ट्रपति पद का जो प्रतिनिधित्व कर रहे द्रौपदी मुर्मू जी, उसकी तरह आप अपमानित मत होइएगा। ये बहुत ही लज्जित की बात है कि ये जो हैं खुद के मान सम्मान के लिए आदिवासी समाज को छोड़ दे, खुद के सम्मान के लिए भी बोल नहीं पा रही, अपने जुबान को नहीं खोल पा रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया का जो है नाम का घोषणा नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं को ऐसे लोगों से बचें, ऐसे राजनीतिकवादी लोगों से बचें जो कि पद की लालसा में किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अपने समाज को पीछे छोड़ देता है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल VPI के बिहार प्रदेश महामंत्री, 64 कदवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी।